जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि हमारा राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति है, उसको सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर। इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेश है, मतलब पिछले पेपरों में पूछे गए हैं और आप इससे पढ़कर आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी घबराएं मत, अच्छे से पढ़ें। आपको इससे क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टू सेम टू सेम रखे हुए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य। तो इसका मतलब है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जहाँ कार मतलब जहाँ पर कार होते हैं वो कार्यपालिका कहलाती है, जहाँ न्याय होता है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायपालिका, व्यवस्थापिका चलती है हमारी। दूसरा क्वेश्चन है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो वो है ईसाई। ऑप्शन नंबर बी। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो वो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो वो है बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर सा। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। तो ये धनी व्यक्तियों का शासन। और बीमा है दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यकों की प्राथमिकता, ये सभी मतलब सभी हैं। भारतीय संविधान भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। तो 8वीं अनुसूची में रखा है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह धर्म को राजकीय धर्म बताता नहीं, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान कहता है कि जो धर्म है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। लोकतंत्र की व्यवस्था है कि जनता का जनता के लिए शासन। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है। राजभाषा हिंदी है, ना कि राज की भाषा। ये राजभाषा है, ठीक बा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म सभी धर्मों का समान समझा जाता है। कोई धर्म हम किसी भी धर्म को मान सकते, सभी धर्मों को समानता प्राप्त है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में हो। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं। तो वो नगरपालिका नहीं है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और विधायक व्यवस्थापिका। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक व्यवस्था है। भारत में वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार का है। तो राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन की। बेल्जियम में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो संघात्मक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको एक बार अच्छे से बता दें, जैसे कि भारत में वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की। हम लोग कहते हैं मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार। तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, उसमें कई पार्टियां सम्मिलित होकर एक मतलब चुनाव जीतती हैं। तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है, जिसमें हमारे जो माननीय जो मोदी जी हैं वो क्या हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी सरकार नहीं, बल्कि सरकार किसी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की। कभी भी आपसे पूछे कि मोदी की सरकार, तो नहीं, किसकी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की। फिर क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी का संबंध किस देश से है। तो जर्मनी से संबंधित है। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है। तो बेल्जियम में। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था। तो हुआ था श्रीलंका में। आप सभी ने देखा भी होगा, मतलब न्यूज़ में अभी आया था, चला था। बेल्जियम की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो ये सभी से लगती है, फ्रांस से भी लगती है, जर्मनी से लगती है, लग्जमबर्ग से लगती है और नीदरलैंड से भी लगती है। तो इसका हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया, इसके सेकंड चैप्टर को हम लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।